हेलो वीवर, वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अकाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट्स नंबर 9। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रणति नायक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो इसका आंसर होगा केवड़िया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टाइम फॉर मर्सी के लेखक कौन है? तो आंसर इसका जो होगा वो आपका हो जाएगा जॉन ग्रिशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नूरा अल मतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के चकहाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है? तो बिहार में बाल बजट की जो शुरुआत है वो 2013-14 से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे 10 में कहा गया है, कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य की वाष्पन दर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, यूरेनस को सबसे पहले मानव द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जो है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रीपेटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्हें अभिकारक कहते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट की हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, कोहरे के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? आंसर हो जाएगा आपका जाइलम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा आर्सेनिक 74 ट्यूमर सही है, सोडियम 24 रक्त का थक्का सही है, कोबाल्ट 60 कैंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो पी का यहाँ पे अर्थ है पर्टूसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्तनधारी जो है वो इनमें से कौन नहीं है? तो आप कहेंगे छिपकली स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो आंसर आपका होगा सिलेंट्रेटा, ऑप्शन नंबर बी। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रक्त क्षीणता की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा आरबीसी की कमी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका शुरू होता है आपका अगला क्वेश्चन 66 से शुरू होगा। तो 66 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है 76 से। सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो वो सैटर्न है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी शनि। नेक्स्ट है, एक ध्रुव की दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी डी, यानी आपका चूना पत्थर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अगुल हास ये अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी नहीं है। अंतर्वाही नदी
कौन सी नहीं है, लूनी नदी इसमें आंसर हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, यानी नदी जोड़ो परियोजना से। अगला है भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, तो आंसर इसका होगा केरोसिन में जो ऑक्सीजन जो होता है वो अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका होगा आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है, तो आंसर हो जाएगा प्लैटिनम इन चारों में से सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल का नाम है, तो कार की बैटरी में अगर हम बात करें कि कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, तो आंसर हो जाएगा फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा भाग 20 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 263 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, तो आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, तो इसका आंसर होगा 31वां संविधान संशोधन, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हम बात करेंगे विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण जो है वो मौर्य डायनेस्टी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये समुद्रगुप्त से संबंधित है और इसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी 11वां अभिलेख में। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था, तो 103, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा देवराय प्रथम के
दरबार में। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 1583 में, 1583 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 105 के बाद 106 क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा MG रानाडे के द्वारा पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब यहाँ से मैथ शुरू हो जाता है, फिर आगे हम देखेंगे तो हमारा जो जीके शुरू होता है वो 134 से शुरू होता है। तो 134 पे चलते हैं। इसमें कहा गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा केवलादेव जो राष्ट्रीय जो उद्यान है वो आपका राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो चावल का कटोरा भारत का किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट वन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फॉसिल्स का पता चलता है, यानी जीवाश्म का पता चलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये जेनेवा में है। नेक्स्ट वन है आपका विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1984 में, यानी 1984 में की गई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो कहा गया कि अभय घाट की बात करें तो मोरारजी देसाई, विजय घाट की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री, और कर्म भूमि की बात करें तो ये है शंकर दयाल शर्मा, और चैत्रा की बात करें तो BR अम्बेडकर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है जी आपका, अगला क्वेश्चन तो 144, तो यहाँ से फिर जो है ये रीजनिंग शुरू होते हैं। तो GK GS आज जितने थे उतने हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट्स में कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक